हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे पर्यवेक्षक के रूप में प्रधानाचार्य की भूमिका। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्यवेक्षण की अवधारणा के बारे में। शिक्षा शास्त्रियों ने निरीक्षण संबंधी नवीन धारणा को अभिव्यक्त करने के लिए एक नवीन पद का प्रयोग किया है जो परिनिरीक्षण सुपरविजन नाम से प्रसिद्ध है। केवल शब्दों का हेरफेर नहीं वरन इनमें उद्देश्य, क्षेत्र, विधि एवं दृष्टिकोण का भी अंतर है। परिनिरीक्षण की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए यहाँ कुछ विद्वानों के विचार को व्यक्त किया गया है। क्या विचार है? आजकल परिनिरीक्षण केवल शिक्षक तथा छात्र के विकास पर ही बल नहीं देता वरन स्वयं परिनिरीक्षक वर्ग, अभिभावकों तथा अन्य सामान्य लोगों के विकास को भी ध्यान में रखता है। यह छात्र समुदाय तथा संकाय के प्रत्येक सदस्य की शारीरिक और सामाजिक कुशलता के विकास से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है। यह उन तत्वों से संबंधित होता है जो उनके विकास में अप्रत्यक्ष रूप से सहायक होते हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि आजकल परिनिरीक्षण केवल शिक्षक तथा छात्र के विकास पर ही बल नहीं देता वरन स्वयं परिनिरीक्षक वर्ग, अभिभावकों तथा अन्य जो समान लोग होते हैं उनके विकास की ओर भी ध्यान देता है। मतलब जो परिनिरीक्षण है वो छात्र और शिक्षक पर तो ध्यान देता ही है, साथ में जो अभिभावक हैं और जो अन्य समान लोग हैं उनको भी ध्यान देता है। यह छात्र समुदाय तथा संकाय के जो प्रत्येक सदस्य होते हैं उनकी शारीरिक और सामाजिक कुशलता के विकास से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है और यह उन तत्वों से भी संबंधित होता है जो उनके विकास में अप्रत्यक्ष रूप से सहायक होते हैं। ठीक है। परिनिरीक्षक एक उत्तम शिक्षण अधिगम परिस्थिति के विकास में सहायता देता है। किसने कहा है? किम्बल विल्स ने। नेक्स्ट क्या है? पर्यवेक्षक के रूप में प्रधानाचार्य की भूमिका। प्रधानाचार्य का पर्यवेक्षक के रूप में कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण एवं व्यापक है। पर्यवेक्षक द्वारा वह विद्यालय की गतिविधियों पर नजर रखता है। वह यह देखता है कि विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम समुचित रूप से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। श्री रायबर्न के शब्दों में निरीक्षण विस्तृत होना चाहिए। विद्यालय की समस्त क्रियाएं इसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। विद्यालय जीवन का कोई भी अंग अछूता नहीं रहना चाहिए जिसका कि प्रधानाचार्य द्वारा निरीक्षण न किया जाए, क्योंकि छात्र को बनाने एवं बिगाड़ने में विद्यालय की सभी बातें कुछ न कुछ अवश्य योगदान देती हैं। प्रधानाचार्य के निरीक्षण संबंधी कर्तव्य एवं दायित्व निम्नवत हैं। पहला क्या है? शिक्षण कार्य का पर्यवेक्षण। शिक्षकों के कार्यों का निरीक्षण करके उन्हें समय समय पर निर्देश देना एवं प्रगति हेतु प्रेरित करते रहना चाहिए। और ये किसका उत्तरदायित्व है? प्रधानाचार्य का। प्रधानाचार्य को निरीक्षण के कार्यक्रम की योजना बनाने और कक्षा में निरीक्षण कार्य करने के लिए उनके साथ एक पुस्तिका रखनी चाहिए। कक्षावार सभी विषयों का निरीक्षण करता हुआ पुस्तिका में उन सुझावों एवं कमियों को लिखता रहे जिनके द्वारा शिक्षण कार्य में सुधार लाया जा सके, उसके स्तर को ऊंचा उठाया जा सके। मतलब इसमें यह बताया गया है कि एक पुस्तक उनको अपने पास रखनी चाहिए जिसमें उनको जो सुझाव दिए जाएं और जो कमियां हैं वो लिखता रहे, जिससे कि जो शिक्षण कार्य है उसमें सुधार लाया जा सके और जो शिक्षण का स्तर है उसको ऊंचा किया जा सके। नेक्स्ट क्या है? शिक्षण पद्धतियों एवं सहायक सामग्री का पर्यवेक्षण। शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य में अपनाई जाने वाली विधियों, प्रविधियों, प्रवृत्तियों, शिक्षा दर्शन एवं सहायक सामग्री का निरीक्षण करना चाहिए। प्रधानाचार्य को यह भी देखभाल करनी चाहिए कि शिक्षण में किस प्रकार की सामग्री एवं विधि का प्रयोग हो रहा है। तो ये किसका दायित्व है? प्रधानाचार्य का दायित्व है कि वह यह देखे कि जो शिक्षण की प्रक्रिया चल रही है उसमें कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है और कौन सी विधि का प्रयोग किया जा रहा है। प्रधानाचार्य को अपने सुझाव जो हैं वो अध्यापक पर जबरदस्ती नहीं थोपने चाहिए, उनमें विचार विमर्श करना चाहिए और समझाने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षक की त्रुटियों को कक्षा में नहीं बताना चाहिए। ठीक है। जो प्रधानाचार्य है उसका दायित्व तो ये है कि शिक्षक की त्रुटियों को वो कक्षा में ना बताए, कक्षा के बाहर बुलाकर व्यक्तिगत रूप से उसको बताना चाहिए। ठीक है, जिससे शिक्षक को भी अपमान ना अनुभव हो। ठीक है। नेक्स्ट है छात्रों को शिक्षकों द्वारा प्राप्त ट्यूशनों का पर्यवेक्षण। प्रधानाचार्य को शिक्षकों द्वारा छात्रों को दिए जाने वाले ट्यूशनों पर भी ध्यान देना चाहिए। शिक्षकों द्वारा कक्षा शिक्षण की उपेक्षा कर छात्रों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए बाध्य करते हैं। उनका कक्षा शिक्षण कार्य मात्र दिखावटी होता है। प्रधानाचार्य को चाहिए कि वह 2 या 3 से अधिक ट्यूशनों की आज्ञा प्रदान ना करे। ठीक है। तो छात्रों को शिक्षा द्वारा प्राप्त ट्यूशनों का पर्यवेक्षण भी करना है कि प्रधानाचार्य को शिक्षकों द्वारा छात्रों को दिए
जाने वाले ट्यूशनों पर भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, प्रश्न पत्रों का पर्यवेक्षण। विद्यालय में संपन्न होने वाली जो विभिन्न परीक्षाएं होती हैं एवं प्रश्न पत्रों का निरीक्षण करते रहना चाहिए। किसका उत्तरदायित्व है? प्रधानाचार्य का उत्तरदायित्व है कि जो विद्यालय में संपन्न होने वाली जो विभिन्न परीक्षाएं हैं उनका भी निरीक्षण करते रहना चाहिए, जिससे पाठ्य पुस्तकों तथा प्रश्न पत्रों में साम्यता बनी रहे। प्रधानाचार्य शिक्षकों द्वारा बनाए गए प्रश्न पत्रों को मुद्रित होने से पूर्व स्वयं जांच करें कि प्रश्न पत्र बच्चों की आयु, योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप है या नहीं। शिक्षकों के मूल्यांकन एवं अंकन पर भी ध्यान देना चाहिए कि वे सही मूल्यांकन एवं अंकन कर रहे हैं या नहीं। प्रधानाचार्य का कार्य यह है कि जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए जो प्रश्न पत्र तैयार किए जा रहे हैं उसका दायित्व है कि वो उनका निरीक्षण करें। ठीक है, जो प्रश्न पत्र बन रहे हैं वो छात्रों के अनुकूल हैं या नहीं है, उनकी योग्यता और क्षमता के अनुरूप हैं या नहीं है, और साथ में जो शिक्षक मूल्यांकन कर रहे हैं छात्रों का, क्या वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका भी उत्तरदायित्व किसका है? प्रधानाचार्य का है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तकों का चयन। प्रधानाचार्य विभिन्न कक्षाओं के लिए पुस्तकों का चयन करता है। पाठ्य पुस्तकों का चयन विभिन्न कक्षाओं एवं विभिन्न विषयों के लिए उनसे संबंधित अध्यापकों के परामर्श से करता है। पाठ्य पुस्तकों का चयन छात्रों के स्तर को देखते हुए करना चाहिए। ठीक है, कि जो पाठ्य पुस्तक बने वो छात्रों के स्तर की होनी चाहिए। छात्रों में जो योग्यता है, ठीक है, जो क्षमता है, उसके अनुरूप ही पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तक उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक होनी चाहिए, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। नेक्स्ट क्या है? छात्रावास का पर्यवेक्षण। प्रधानाचार्य को समय समय पर छात्रावास, पुस्तकालय, प्रयोगशाला इत्यादि अभिन्न विद्यालय अंगों का निरीक्षण करते रहना चाहिए। छात्रावास में छात्रों की सुविधा, पुस्तकालयों में पुस्तकों की स्थिति, प्रयोगशाला में सामानों एवं साज सज्जा की व्यवस्था का निरीक्षण करना होता है। ठीक है, प्रधानाचार्य को छात्रावास की विभिन्न गतिविधियों का पर्यवेक्षण करना चाहिए, जो इस प्रकार है। पहला क्या है? छात्रावास के इर्द गिर्द मंडराने वाले ऐसे तत्वों का निरीक्षण करना एवं उन पर नियंत्रण रखना जिससे छात्रावास को एवं उसमें रहने वाले लोगों को किसी प्रकार की हानि ना पहुंचे। नेक्स्ट क्या है? उसे छात्रावास की नियमावली, उपस्थिति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, लॉग बुक आदि का निरीक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? प्रधानाचार्य को कभी कभी छात्रों के साथ बैठकर खाना चाहिए, जिससे छात्रों की भोजन, खाना बनाने के प्रबंध, खाने एवं पीने की व्यवस्था, बर्तनों एवं रसोई की साफ सफाई का पता लग सके। छात्रों को पौष्टिक भोजन मिल पा रहा है या नहीं, इसका ध्यान रखना भी प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी है। प्रधानाचार्य को छात्रों को शयन कक्ष का निरीक्षण करना चाहिए। कमरों की साफ सफाई एवं रोशनी की व्यवस्था का ध्यान भी रखना चाहिए। ठीक है, छात्रावास में खेल के मैदान, पुस्तकालय, वाचनालय, कॉमन रूम आदि का निरीक्षण करना चाहिए, और यह भी देखना चाहिए कि बच्चों को इनके उपयोग की सुविधा मिल रही है या नहीं मिल रही है। छात्रों की सुरक्षा एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए छात्रावास में वार्डन की नियुक्ति अवश्य होनी चाहिए तथा उनसे भी समय समय पर छात्रावास की जानकारी लेते रहना चाहिए। जो वार्डन नियुक्त किए गए हैं उनसे भी छात्रों के विषय में जानकारी लेनी चाहिए, जिससे छात्रावास से संबंधित समस्याओं को जानकर उनको दूर किया जा सके। ठीक है, तो आज क्लास में हमने क्या पढ़ा? पर्यवेक्षक के रूप में प्रधानाचार्य की भूमिका के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।